नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो वीकली चार्ट के एनालिसिस करेंगे दोस्तों, मगर उससे पहले मैं आपको जय श्री राम। आपको अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के आपके हार्दिक शुभकामनाएं आपको। तो हमारे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम मंदिर की वहाँ पर। तो आप सभी को शुभकामनाएं हमारे देशवासियों को। तो जय श्री राम सभी भाइयों को। ठीक है दोस्तों, तो वीकली चार्ट की एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो वीकली चार्ट के एनालिसिस में निफ्टी को देखेंगे हम दोस्तों। निफ्टी कहाँ चल रहा है अब? निफ्टी मैं आपको हर बार यही बोल के चल रहा था कि वीकली चार्ट में कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो रही है वीकली कैंडल के नीचे। ना तो इन दोनों के चार्ट के वीकली के नीचे है, मगर इसके नीचे लो तो लगाया है, मगर आके इसी बीच में क्लोज हुई है। अब हम इसके नीचे जब भी निकलेंगे ना, अब हमारा सेलिंग सिनेरियो चालू होता चला जाएगा। अब इसमें हमारा इसके नीचे जब भी निकलेंगे अब, ठीक है, इन तीन कैंडल का जो ये तीन कैंडल का लो था ना, इसके नीचे जब भी निकलेंगे हम डाउन ट्रेंड में चालू हो जाएंगे इसके नीचे की तरफ को। तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर लगा के चलिएगा। ठीक है दोस्तों, मगर सपोर्ट हमारा निकल के आएगा। ये पहला सपोर्ट ये निकल कर आ रहा है इसका, और दूसरा सपोर्ट इसका ये निकल रहा है, तीसरा इसका ये निकल कर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को जरूर ध्यान लगा के चलिएगा। ठीक है, तो हम इसे डे चार्ट पर देख लेते हैं एक बार। तो डे चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं कि डे चार्ट पर क्या आ रहे हैं। तो डे चार्ट पर एक बार देख लेते हैं वीकली चार्ट के साथ साथ निफ्टी में। तो यहाँ से मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एक जैसी कैंडल दो लगती है ना, ये एक जैसे टॉप पे मिल जाए हमें, एक जैसी कैंडल एक जैसी जो कैंडल होती है हमें टॉप पे मिल जाए तो बहुत अच्छा काम करते हैं इसका हाई लो मार्क करने के बाद। ये 30 मिनट पे बताया था मैंने, 15 मिनट पे बताया था, 1 घंटे पे बताया था, और डे चार्ट पर। और स्कैल्पिंग करनी हो तो 5 मिनट के चार्ट पर बहुत अच्छा काम करता है स्कैल्पिंग के तौर पर। मगर ये डे चार्ट पर बना, देखो बताने के बाद ही अगले दिन देखो क्लोज कैंडल कहाँ खुलती है, ओपन होने के बाद देखो कहाँ तक जाती है। अब उसके बाद मार्केट में अब ये वापस नीचे तक गया, फिर ऊपर आया, अब ये यही चल रहा है। अब इसमें इसका जो हाई है, ठीक है, इसका हाई, अब ये ध्यान रखना, अब ये जो कैंडल है ना, ये बेरिश कैंडल है, बहुत बेरिश कैंडल है। अब इसके नीचे जब भी निकलेगा, इसके नीचे जब भी निकलेगा तो हमारा पहला सपोर्ट निकल कर आएगा। अब ये जो निकल कर आ रहा है ना, ये निकल कर आएगा सपोर्ट। इसके नीचे जब भी नीचे को निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो कंटिन्यू निकलता हुआ इसके आसपास आएगा। ये 21,000 को टच करते हुए देख सकता है निफ्टी के तौर पर। निफ्टी जब कह रहा है बाइंग आने के लिए, क्योंकि बजट है, बाइंग आने के लिए हमें इसके ऊपर होना पड़ेगा, क्लोज होना पड़ेगा, तब इसका हाई इन दोनों कैंडल हाई निकाले तो हमें आगे की तरफ को कोई मूव दिखाई देगा, वरना कुछ नहीं दिखाएगा। तो वीकली चार्ट पर चलेंगे बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए कि बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा इंटरेस्टेड है। बैंक निफ्टी को देख लीजिए। बैंक निफ्टी में मैं आपको बोल के चल रहा था कि आपको इस बीच में ना कंसोलिडेट चल रहा है मार्केट का, 1 2 3 4 5 6 5 वीक का कंसोलिडेट चल रहा है। जब भी इसको ब्रेक करता तो बड़ी फास्ट मूवमेंट होगी। कंसोलिडेट का तो हुआ, मौका ही नहीं दिया, इतने तो गैप डाउन ही खुला है सीधे। गैप डाउन खुलने के बाद देखो कहाँ तक आना था, इसे मैंने आपको पहले भी बताया था वीकली चार्ट में कहाँ तक आएगा, इसके सपोर्ट तक आएगा। इसका जो हमारा ये रेजिस्टेंस था ना, इसको ब्रेक इसके आसपास आएगा। अब देखो इसी के ठीक एग्जैक्टली इसी के आसपास आया। देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आया। ये देखो ये चीज़ देखें आप, ये देखो इसके आसपास, देखो बिल्कुल इसके आसपास। ठीक है, मगर एक चीज इसमें अच्छी हुई है कि कंसोलिडेट करने के बाद जब ये ब्रेक करा, और ब्रेक करने के बाद इसे यहाँ रुकना था डे चार्ट पे, तो डे चार्ट पे इसे यहाँ रुकना था, मगर ये इसके नीचे क्लोज करा है। क्लोज करने के बाद तो हमारा क्या था, इसके आसपास आएगा, क्योंकि ये जो गैप फील है ना, इस गैप को बड़ी डिफिकल्ट के अनुसार डे चार्ट पर जाकर नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा। यहाँ पे बाइंग एरिया बन जाता है जब इतना बड़ा गैप अप होता है यहाँ पे, तो गैप डाउन होने का। अब जब इसको तोड़ता हुआ नीचे की तरफ होगा तो ये सपोर्ट होगा, ये कैंडल का हाई जो होगा ये सपोर्ट होगा। तो ये हमारे लिए वैसे भी सपोर्ट एरिया बनकर दिखाई दे रहा है। देखो एक बार क्लियर कर लो अच्छे से, ये हमारे लिए फिर भी सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है। अब इसको गैप फिल करना है इसे, ये गैप फिल होने के बाद तो यहाँ बाइंग एरिया है थोड़ा सा, तो जब भी इसके आसपास आएगा तो यहाँ बाइंग होगा।
जब भी इसके आसपास आएगा तो यहाँ बाइंग एरिया है ये एग्जैक्टली, क्योंकि बजट आने वाला है, बजट का आएगा तो उसके बजट के आसपास थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो उसी बीच में चलेगी मार्केट, ठीक है। और जब भी इसके नीचे नीचे इसके नीचे और इसके नीचे जब भी नीचे की तरफ को निकलने लगे ना, तो आपको पहला टारगेट ये निकल का आएगा, ये दूसरा टारगेट आपका ये निकल का आएगा। इसके जब इस गैप को फिल करने के बाद जब नीचे की तरफ को निकलनी चालू होगी, पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे फटाफट हम डे चार्ट पे भी देख लेते हैं कि डे चार्ट पे बाइंग आने के लिए तो देखो इस पे इसके ऊपर जानी पड़ेगा, या फिर यहाँ पर कोई बाइंग कैंडल बने, हैमर टाइप की कोई कैंडल बने, उसके बाद थोड़ा सा निकले तो ले सकते हैं, वो भी डे चार्ट के अकॉर्डिंग के साथ, ठीक है। तो डे चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। इस पे डे चार्ट पे क्या होता है, देखो डे चार्ट पे कितनी अच्छी चीज़ है, देखो पढ़ने वाली चीज़ है चार्ट में, चार्ट को बड़ा गौर से देखने वाली बात होती है। देखो अब आपने एक चीज़ देखी, हाँ मार्केट में क्या चल रहा था अभी तक हमारी गैर, मार्केट में क्या चल रहा था, बैंक निफ्टी में ये डबल टॉप बन रहा था, ये डबल टॉप बन रहा था, डबल टॉप के ये वाला जो डबल टॉप बन रहा था ना, इसी के ऊपर जब जब इसको देखो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद नीचे को निकल गया, नीचे को निकलने को आया, तो इसके ऊपर जब भी ऊपर को तरफ निकला तो हाई निकलना था, इसके ऊपर देखो हाई निकला तो ऊपर की तरफ को चला गया। इस बार क्या हुआ, ये कैंडल गैप डाउन कम से कम 1500 पॉइंटों की कैंडल थी, गैप डाउन खुली, उसके बाद नीचे की तरफ को करेक्शन हुआ, कम से कम 2000 पॉइंटों का करेक्शन था ये, ठीक है, 2000 पॉइंटों का करेक्शन था ये। 2000 पॉइंटों का करेक्शन होने के बाद इसके बाद नीचे की तरफ को निकल गई, कहाँ तक गई, जो बता रहा हूँ, ये जो गैप फिल है ना, गैप फिल इतनी नहीं होगा, ये जो है ना इसी के आसपास आके ग्रीन कैंडल बनी, उसी के बाद वापस गई है। वापस जाने के बाद जब भी, अब देखो इसी के बीच में है ये चीज, देखो नोट करने वाली बात है आपको, ये जो दिखाई दे रही है ना, ये जो दिखाई दे रही है ये, अब ये चीज क्या हो रहा है, आपको इसके नीचे गई, इसके आसपास जब भी ये नीचे की तरफ को ब्रेक करेगी, एक तो इस गैप को फील करेगी, इस गैप को फील करती नजर आएगी मार्केट, इस गैप को फिल करके, और जब यहाँ रुकने के बाद नीचे की तरफ को निकलेगी तो आपको टेस्ट होते हुए देख सकते हैं, ये बड़ा फॉल नजर आएगा इसके नीचे, और ये निकल का आएगा इसी के नीचे, जब मैं आपको बता रहा हूँ इसी के ये और ये वाला इसके नीचे निकले ना, तो ये बड़ा फॉल नजर आएगा, ये आएगा। देखो चार्ट का अकॉर्डिंग कह रहा है, बजट में कोई दिक्कत परेशानी होने लगे, बजट के अकॉर्डिंग अगर चार्ट का कोई गलत न्यूज आ जाती है, बजट को जो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है, तो नीचे की तरफ को दिखाई दे सकते हैं मार्केट को, ये चार्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है हमें, तो हम चार्ट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि चार्ट के अकॉर्डिंग ये लग रहा है, जब भी इसके नीचे निकलेगा तो हमें बड़ा फॉल मिलेगा हमें, जो इसका बेरिश साइड चालू हो जाएगा मार्केट का, ठीक है दोस्तों। और ये बैंक निफ्टी जो हुआ था तुम्हें पता है कि किस वजह से हुआ है, देखो बैंक निफ्टी को देखो किस HDFC बैंक की वजह से, HDFC बैंक देख लेते हैं एक बार, HDFC बैंक देख लेते हो, देखो क्या चल रहा होगा HDFC बैंक में, देखो HDFC बैंक का हाल देखो कितना बुरा चल रहा है। अब HDFC बैंक में जब भी इसके नीचे निकलेगा, ये देखो ये एक वीक की कैंडल है, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल है, कितने दिन का मूव खाया HDFC बैंक ने। अब देखो इसके नीचे निकला है, ठीक है, इसके नीचे निकला और निकलने के बाद इसके आसपास सपोर्ट लिया, अब इसके बाद जब भी निकलेगा ना तो नेक्स्ट टारगेट इसका ये होगा, ये वाला 1300 1350 1400 पॉइंट के 1400 के आसपास इसका बाइंग एरिया होगा। अगर 1400 के आसपास आकर मिलता है तो इसके यहाँ तक आएगा ये, ठीक है। उसके बाद नीचे निकल कर आएगा ये, जो इसका 1280 1300 के आसपास इसका सपोर्ट एरिया है दोबारा से, मगर 1400 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इसके आसपास आएगा। तो मार्केट में यही चल रहा है दोस्तों, थोड़ा बड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा। तो बेरिश मूवमेंट चलने स्टार्ट हो गया है, तो ये देखिए, तो मैं फिर आपको यही कहूँगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है मंदिर की, तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपका दिन मंगलमय हो आप, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।